सिवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड के पचपकड़िया गांव के पकड़ी बाजार स्थित एसएनपी पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव के साथ विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। विज्ञान से संबंधित आविष्कारों पर आधारित इस प्रदर्शनी का निरीक्षण प्रसिद्ध शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने किया। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान पर आधारित आकर्षक मॉडल बनाकर अपनी वैज्ञानिक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। सोलर सिस्टम, जल संरक्षण, बायोडायवर्सिटी का नायाब नमूना बनाकर विद्यालय के बच्चों ने सबको अचंभित किया। विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट को दिखाने की काफी उत्सुकता रही। वहीं बच्चों के अभिभावक एवं विद्यालय के शिक्षकों ने भी विज्ञान पर आधारित इस प्रदर्शनी का भरपूर आनंद उठाया। इस दौरान वार्षिक परीक्षा और प्रदर्शनी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस विद्यालय के डायरेक्टर रजनीश रंजन ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि गरीब बच्चों का विद्यालय में निःशुल्क नामांकन किया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। हमने इस प्रोजेक्ट में इको फ्रेंडली नेचुरल रिसोर्सेज बनाया था और इसका सबसे सिंपल सा ये था कि हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट किए हुए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे विंड एनर्जी से हम कर सकते हैं, बायोगैस से कर सकते हैं और हम लोग सोलर एनर्जी से कर सकते हैं, हाइड्रो पावर से कर सकते हैं। हम लोग हाइड्रो पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को एक सिंपल सा प्रोसेस चाहिए कि जो हम लोग डैम होता है, डैम के पीछे जब पानी कलेक्ट होता है तो हम लोग जब डैम के पीछे पानी कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे एक वेल्व होता है, तो जब हम लोग उस वेल्व को बंद कर देंगे तो वहाँ पे जब ज़्यादातर पानी पूरा कलेक्ट हो जाएगा तो वो पूरा बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट होने की वजह से जब पानी बहुत ज़्यादा होगा और हम लोग उस वेल्व को खोलेंगे तो वो हाइट गेन कर लेगा और हाइट गेन करने की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी ले लेगा और उसी की वजह से जब हम वेल्व ओपन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा क्योंकि पानी वो उस वक्त बहने लगेगा और उसके बाद जब वो टरबाइन से टकराएगा तो टरबाइन से टकराने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगा और लास्ट में वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाएगा। उसके बाद हमने बताया था सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी का सबसे सिंपल सा बात था कि जब भी हम लोग धूप पड़ेगा सोलर पैनल पे तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और उसकी वजह से हम लोग बहुत सारे ईवी चार्ज के हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग जितने भी ई मोटर्स वगैरह आते हैं, चार्ज वाले गाड़ी आते हैं, उन सब का यूज़ उससे कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था बायोगैस। तो हम लोग जितने भी इन ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके वेस्ट से हम लोग बायोगैस कर सकते हैं और जब वो जलेगा तो उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और लास्ट में हम लोग एक और हमने बताया था कि उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से हम बस इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कर सकते हैं बिना अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किए हुए। अपने इन्वायरमेंट को हम लोग सेफ भी रख सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा भी सकते हैं, तो हम लोग अपने राइट स्टेप्स लेकर। नाम क्या पड़ेगा? सहाना। सोलर एनर्जी के पावर को स्टोर करने के लिए आपने क्या कुछ? सोलर पैनल पे जब सोलर एनर्जी डायरेक्ट ये होगा तो वो डायरेक्ट उस रेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसको कंज्यूम करने के लिए आपने कोई कुछ बनाया है जिसको आप उसको कंज्यूम करेंगे ताकि उसको बाद में? नो सर, ओनली वर्किंग मॉडल। इंग्लिश में? हाँ ठीक है, शॉर्ट। So first of all, a very good morning to each and everyone present here. This is Madhiya Mura from class 7th A. So today's my science exhibition is the working model of day and night. So the earth is a sphere or a ball which spins round and round as it travels around the sun. One side of the earth faces the sun while the other side faces away into space. So the one side facing is bathing in light and heat, we call the daytime. The side facing is cooler and darker is called the night time. So without life, the earth would be a dark places. All animals depend on plant directly or indirectly for food. But without light, plant would be not make food. Hence, there will be no life on earth. Thank you. हमने बनाया था मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। तो इस मॉडल से हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो कैसे काम करता है।
सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट जब गुजरता है तो फिर वो एकदम फंक्शन करता है जैसे कि मैग्नेट। तो फिर जब इस चीज़ को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है निगेटिव वायर से अगर हमने जोड़ दिया किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्टिकल को, और पॉजिटिव वायर से अगर हम जोड़ देंगे, अगर पॉजिटिव वायर से हम लोग जोड़ देंगे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो प्रोड्यूस कर रहा है कॉइल, जिस कॉइल को अगर हम लोग आयरन में लपेटते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर कॉइल से जोड़ देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन से बने आर्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिसके वजह से जब वो स्विच ऑन करेंगे तो वो आयरन से बना हुआ स्केल अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से दूसरे साइड से कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। तो टूटने के बाद जैसे फिर वो स्केल अपने जगह पे वापस चल जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूज़ कर देगा। फिर दोबारा से इसी तरीके से दोबारा से वो एक साथ सर्किट बनेगा और दोबारा से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करेगा और ये प्रोसेस बार बार चलते रहेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक बेल का हम लोग बना सकें। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर एसएनपी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किए। मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं रजनीश रंजन, डायरेक्टर ऑफ एसएनपी पब्लिक स्कूल। मैं एक देहाती क्षेत्र में मेरी सोच थी कि मैं सीबीएसई बोर्ड से बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दूँ। इसके लिए मैंने अपने गुरुजनों और दोस्तों से सलाह लिया कि देहात क्षेत्र में एक सीबीएसई बोर्ड के लिए किस प्रकार की संस्था को ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे हमारे देहात के क्षेत्र के बच्चे के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है कैसे उजागर। तो मैं सबसे पहले पटना में मैं पढ़ने गया तो पहली बार मैं सीबीएसई बोर्ड का नाम सुना, तो मेरे मन में यह जिज्ञासा जगा कि मैं सीबीएसई बोर्ड से अपने देहात के क्षेत्र को भी मैं लाऊं और यह बच्चे पढ़ लिख कर आगे चलकर आईएएस अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम ही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। यही मेरी सोच थी। सर, विशेष तौर पर आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हम लोग का आज एनुअल डे था और साथ में बच्चों का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है यानी फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर हम लोग ये एथी रखा, तो क्या बोलते हैं, टॉफी देने का कार्य किया। और साथ में साइंस एग्जीबिशन के लिए विशेष रूप से हम लोग का यह था कि आज हम अपने अभिभावकों के बीच में साइंस एग्जीबिशन दिखाएं कि अभिभावक को यह लगे कि नहीं, इस देहात क्षेत्र में भी हमारे बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। सर, अब नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला, वैसे में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू सेशन में जो भी गरीब बच्चे हैं उसके लिए एसएनपी पब्लिक स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और किसी भी कैटेगरी के हो, अगर गरीब बच्चे हैं तो उसके लिए एसएनपी पब्लिक स्कूल हमेशा उनको निःशुल्क शिक्षा देगी और आगे बढ़ाने के प्रयास करेगी। अगर आगे पढ़ना चाहते हैं और अच्छे छात्र हैं तो मैं अपने तरफ से उनको पढ़ाने का प्रयास करूँगा।